द्वाराट नगर में आज एक बार फिर व्यापारी आक्रोशित नजर आए। आपको बताते चलें कि द्वाराट में नगर क्षेत्र से मीट व्यापारियों की कई दुकानें हटाई गई थी, जिसके चलते मीट व्यवसायियों ने माननीय न्यायालय की तरफ रुख किया था। न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत द्वाराट को पत्र लिखकर जवाब मांगा था कि क्यों अभी तक मीट व्यवसायियों को व्यवसाय नहीं दिया गया है। इसकी जानकारी जब व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिली तो सभी आक्रोशित होकर तहसील पहुंचे और नारेबाजी कर हस्ताक्षर कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से जब पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जब 21 जून 2022 को नगर पंचायत द्वारा इन मीट व्यापारियों को दुकानें दी गई थी, जिनको बनाने में करीब 36 लाख रुपया नगर पंचायत का खर्च हुआ था, तो सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति और किरायनामा प्रस्तुत किया था। तब लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की गई थी। हमारे द्वारा इनको व्यापार करने में पूरा सहयोग किया गया है। वहीं स्थानीय जनता और अन्य व्यापारियों का कहना है कि अगर इन्हें नगर के बीच लाया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जा सकता है। इस मामले की गहराई में जाने के लिए और मामले को गहराई से समझने के लिए हमने द्वाराट में मौजूद हमारे संवाददाता विमल शाह से बातचीत करने की कोशिश की है। आप भी सुनिए उनकी और हमारी एक खास बातचीत। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं द्वाराट से हमारे संवाददाता विमल शाह। विमल जी, हमारे दर्शकों को द्वाराट में चल रही है इस समस्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, ताकि वो इस मामले को विस्तार पूर्वक समझ पाएं। ये जो मीट की दुकानों को लेकर जो खबरें तेजी से तूल पकड़ रही हैं, इनको लेकर क्या कुछ द्वाराट की स्थिति है? जी भावना, द्वाराहाट में जो मीट व्यवसायियों की दुकानों को लेकर के जो आज उप जिलाधिकारी द्वाराहाट को ज्ञापन दिया गया, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के साथ बैठक की गई, तो उसमें लबोलबाब ये है कि जो 22 मार्च 2022 को जी मीट व्यवसायियों की जो दुकानें त्रिमूर्ति चौक के ठीक सामने हुआ करती थी जी, वहाँ पर ग्राहकों के साथ अभद्रता उनके द्वारा की गई। उस वक्त उस अभद्रता ने इतना तूल पकड़ा कि द्वाराहाट के तमाम व्यवसायी एकत्रित होकर के और जो स्थानीय जनता थी उन्होंने एकत्रित होकर के एक आंदोलन का बिगुल बजाया और उस पर यह कहा गया कि इन मीट व्यवसायियों को शहर के मुख्य बाजार से किनारे किया जाए जी। तो उसी बात को लेकर के तहसील प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और जो मीट विक्रेता थे उनके साथ एक बैठक की गई और कहा जाए तो 30 मार्च 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जी। उस प्रस्ताव में सर्वसम्मति से इन मीट व्यवसायियों की 12 दुकानें वहां पर बनाई गई नगर पंचायत द्वाराहाट के द्वारा, जिसका उस वक्त का जो खर्चा था करीब 36 लाख रुपए के ऊपर का वो खर्चा वहां पर आया था जी जी। और इन सभी व्यापारियों को वहां पर दुकानें आवंटित की गई लॉटरी के माध्यम से, लॉटरी की करके उनको दुकानें दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब दुकानें जो अभी वहां पर अपने व्यवसाय कर रहे हैं उस मीट बाजार में, जो द्वाराहाट से तकरीबन आधा किलोमीटर मुख्य बाजार से आगे है जी जी। और उस वक्त इन सभी दुकानदारों ने अपनी सहमति दी थी और उस पर लिखा करके, या यूं कहना चाहिए कि जो इनकी रजामंदी थी वो लिखित रूप में नगर पंचायत द्वाराहाट में इन्होंने सबमिट किया था और उसी के आधार पर इनका लाइसेंस बना था जी। और तब से लेकर के इनको जो दुकानें आवंटित हुई थी, जो प्रस्ताव 30 मार्च 2022 को बना था, तो जून को उन्होंने 29 जून को 2022 को इनको ये दुकानें सुपुर्द कर दी गई थी जी जी। जैसा कि विमल जी आप बता रहे हैं कि ग्राहकों से अभद्रता दुकानदारों के द्वारा करने के बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ साल 2022 में नजर आया था, लेकिन जब ये प्रस्ताव स्थानीय लोगों और मीट व्यवसायियों का ही था, तो फिर क्यों 2 साल बाद ये खबरें इतनी तेजी से सुनने के लिए मिल रही हैं और क्यों जनता के बीच, स्थानीय लोगों के बीच और प्रशासन के बीच एक जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है? जी भावना, इसमें कहा जाए तो ये है कि जो पिछले 2 सालों से वहाँ पर मीट बाजार बड़े सुंदर तरीके से चल रही है, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसमें से एक व्यापारी जो है 3-4 लोग एकत्रित हुए और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील करके दायर की। तो उसी के संदर्भ में न्यायालय के माध्यम से आज नगर पंचायत द्वाराहाट को एक पत्र ज्ञापित हुआ है जी जी, जिसमें ये पूछा गया है कि क्यों इन व्यापारियों को व्यापार करने से वंचित किया जा रहा है जी। जबकि वास्तविकता ये है कि इन व्यापारियों को व्यापार करने से वंचित नहीं किया जा रहा, अपितु जो नगर पंचायत द्वाराहाट के द्वारा, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वहां पर उनके लिए बाजार बनाई गई है
जी और जहाँ पर केवल मीट व्यवसाय ही वो वहाँ पर होता है, चाहे वो मुर्गे का व्यवसाय हो, मटन का व्यवसाय हो या फिर मछली का व्यवसाय हो। इसके लिए वो शहर से थोड़ा हट के लोगों की आम सहमति और तमाम प्रशासन की सहमति के बाद ही ये वहाँ पर बना, जिसमें नगर पंचायत के द्वारा वो दी गई थी और ये उनका किराया भुगतान करते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि आम लोगों की सहमति और व्यापारियों की सहमति और प्रशासन की सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ था और इस पर पिछले 2 साल से काम हो रहा था। लेकिन अगर अब इस मामले को गहराई से देखा जाए तो मामला आधार में लटका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो लोग पहले सहमत नजर आए थे और इस प्रस्ताव को पारित करने की जिन्होंने अपेक्षा की थी और ये प्रस्ताव रखा था, उन्हीं व्यापारियों में से कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है और कहना है कि वो शायद इससे संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब इस प्रस्ताव में क्या कुछ हेरफेर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं या फिर प्रशासन अपनी बात पर अड़िग रहने वाला है? जी भावना, अगर इस पर बात की जाए तो आज जब स्थानीय व्यापारी, जिसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ साथ तमाम व्यापारी और स्थानीय लोग आज तहसील परिसर में पहुंचे, उन्होंने उप जिलाधिकारी द्वाराहाट को ज्ञापन सौंपा, हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन था और उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है उस ज्ञापन के माध्यम से, अगर इन्हें पुनः यहाँ काबिज किया जाता है मुख्य बाजार में तो निश्चित तौर से द्वाराहाट में फिर एक उग्र आंदोलन या एक बड़ा बवाल होने की आशंका है। और जो अपील या जो कही गई है उसके संदर्भ में मैंने नगर पंचायत द्वाराहाट के अधिशासी अधिकारी के पास हम स्वयं गए थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा जो पत्र हमें भेजा गया है या जहाँ हम तक पहुंचा है, उसके जवाब में माननीय न्यायालय के ही डबल बेंच की उसमें पीठ में हम उसमें अपील दायर करेंगे, ये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत का कहना है। अभी तक की जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए विमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे इस मामले से जुड़ी और जानकारी के लिए मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।